नमस्कार दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं प्लेट कहते किसको हैं। पृथ्वी के ऊपरी स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट के नाम से जाना जाता है तथा इन प्लेटों में हुए भूगर्भिक हलचलों का अध्ययन करना ही विवर्तनिकी के नाम से जाना गया। प्लेट नामावली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1965 में टूजो विल्सन के द्वारा किया गया। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोला जाए तो मॉर्गन एवं ली पिचान महोदय के द्वारा किया गया, जबकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हेरी हेस महोदय के द्वारा किया गया। दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत प्लेटों की गति की प्रक्रिया को आयलर के सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया गया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दो नियमों पर आधारित है, पुराचुंबकत्व और दूसरा है सागर नितल प्रसरण। इन्हीं दो सिद्धांतों के आधार पर प्लेट विवर्तनिकी की व्याख्या की गई है। अब हम लोग देखते हैं प्लेटों के प्रकार। प्लेटों को सामान्यतः तीन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट जिसका घनत्व 2.7 से 2.9 तक होता है, जबकि महासागरीय प्लेट का घनत्व 3 होता है। जबकि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का घनत्व 2.7 से लेकर के 3 के बीच होता है। आई होप कि आपको ये प्रकार समझ में आ गए हो। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल पर 7 बड़े प्लेट तथा कुछ छोटे प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ, भ्रंश इन मुख्य प्लेटों का सीमांत क्षेत्र हैं जो इनको सीमांकित करते हैं। प्रमुख प्लेट इस प्रकार हैं। पहला है अंटार्कटिक प्लेट, जिसे आर्कटिक और इसके चारों ओर से घेरे हुए महासागरीय प्लेट भी इसमें शामिल है। दूसरा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है, तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का जो भाग है इसको सीमा निर्धारण करती है। तीसरा है हमारा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, पश्चिमी अटलांटिक तल समेत उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप समूह इससे पृथक करते हैं। चौथा सबसे बड़ी है प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट। यह सबसे बड़ी प्लेट भी है और इसकी गति भी सबसे अधिक है, जो वर्तमान समय में सिकुड़ रही है। अगला है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। इसमें पूरा हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया का भाग, भारतीय उपमहाद्वीप और न्यूजीलैंड क्षेत्र समाहित है। यूरेशिया प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तली सम्मिलित है और पूरा एशिया महाद्वीप और यूरोप। अफ्रीकी प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है और अफ्रीका महाद्वीप। कुछ महत्वपूर्ण छोटे प्लेट भी हैं, जिसमें कोकोस, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है और इसी प्लेट के द्वारा रॉकी पर्वत का निर्माण होता है। दूसरा है नाजका प्लेट, यह दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच में स्थित है, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं। अब आता है अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपींस प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित एक छोटा सा प्लेट है। कैरोलिना प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। फ्यूजी प्लेट, यह प्लेट ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कैरेबियन प्लेट उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के बीच में कैरेबियन सागर में स्थित है। स्कोशिया प्लेट दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में जो है कि एक छोटा सा प्लेट है, अर्जेंटीना के दक्षिण पूर्व भाग में। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोमाली प्लेट, यह सोमालिया के तटवर्ती क्षेत्र में है
जुआंडी फूका प्लेट, यह भी जो है कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका के बीच में एक छोटा सा प्लेट है। बिस्मार्क प्लेट न्यू गुयाना के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। इस प्रकार कई छोटे छोटे प्लेट जो हैं जो कि प्लेट विवर्तनिकी में अपना योगदान देते हैं और इनसे कई प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटों के सीमा और सीमांत के बारे में। प्लेट विवर्तनिकी दृष्टि से सीमा एवं सीमांत का क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग सभी विवर्तनिक क्रियाएं प्लेटों के सीमांत क्षेत्रों में ही घटित होती है। इस दृष्टि से प्लेट की सीमा और सीमांत को जानना आवश्यक है। दोस्तों, इसे 3 भागों में बांटा गया है। अपसारी सीमांत, जिसे रचनात्मक सीमा कहते हैं, यहाँ पे 2 प्लेट जो है कि एक दूसरे से अलग होते हैं। दूसरा है अभिसारी सीमा, जिसे विनाशात्मक सीमा कहते हैं, यहाँ पे 2 प्लेट आपस में आकर के मिलते हैं। और तीसरा है संरक्षी सीमा, जिसमें 2 प्लेट एक दूसरे के आसपास से गुजर जाते हैं। इसमें ना तो विनाश होता है और न ही रचना होता है। अब हम लोग इसी का चर्चा करते हैं आगे। अपसारी सीमांत, जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो ऐसे प्लेट किनारों को अपसारी सीमा के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब हुआ क्या, एक प्लेट एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण से बीच का भाग खाली हो जाता है। अपसारी प्लेट की सीमा के क्षेत्र में नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है, जिसके कारण ऐसे सीमा क्षेत्र के हम लोग रचनात्मक सीमांत के नाम से भी जानते हैं। मध्य महासागरीय कटक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब इसी प्रकार मध्य अटलांटिक कटक, जो एक महत्वपूर्ण उदाहरण है मध्य महासागरीय कटक का, जिसका विस्तार जो है कि उत्तर में मयाने द्वीप से लेकर के दक्षिण में बोवेट द्वीप तक 14,000 किलोमीटर की लंबाई में एवं 4,000 मीटर की ऊंचाई में यह विस्तृत है। इस क्षेत्र में 2 प्लेट विपरीत दिशा में अग्रसर होते हैं। एक तरफ उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, और एक तरफ है अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। इन दोनों प्लेटों के बीच में जो है कि विभाजन हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है यहाँ पे, तो दाब मुक्त होने के कारण कटक के नीचे से ऊपर मेंटल में लावा ऊपर उठता है तथा ज्वालामुखी क्रिया के आविर्भाव होगा और यही लावा ठंडा होकर नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण करते हैं, जिसे मध्य महासागरीय या मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया रुक रुक कर होती है, जिसके कारण से मध्य अटलांटिक कटक के सहारे कई समांतर पेटियों का निर्माण होता है। और इन पेटियों को निर्माण जो हो रहा है, इसमें दूरी बढ़ने के साथ साथ कटक से जब दूरी बढ़ते जाएगी तो इसके जो है कि आयु में भी अंतर होता है, जिसे अलग अलग विद्वानों ने इसकी खोज की है, जिसमें इसका नाम भी दिया गया है। जो तट के सबसे नज़दीक हो गया उसे ब्रूंस, उसके बाद माटुयामा, उसके बाद गॉस और लास्ट में गिलबर्ट। ये जो है कि इनके खोजकर्ताओं के नाम पर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि सागर नितल प्रसरण के कारण बैसाल्ट की समांतर पेटियां कटक से दूर हटती जाती है। आइसलैंड इस क्रिया का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि मध्य अटलांटिक कटक इस महाद्वीप के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। यही कारण है कि आइसलैंड का जो है कि आकार बढ़ रहा है। बैसाल्टिक लावा के कारण आइसलैंड निरंतर इसमें फैलाव हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा है अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट सीमा, जब 2 प्लेट एक दूसरे की ओर आते हैं तो ऐसे सीमा को अभिसारी सीमा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बड़ा एवं अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे अवतलित हो जाता है। चूँकि ऐसे सीमांत क्षेत्रों में प्लेट का विनाश होता है, अतः प्लेटों के इस सीमांत क्षेत्र को विनाशात्मक सीमांत के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है कि 2 प्लेट आपस में आकर के इसमें टकराती है, जिससे प्लेटों का विनाश होता है, इसीलिए इसे विनाशात्मक सीमा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अभिसारी प्लेटों में प्लेटों का जो है कि टकराव 3 प्रकार से होता है।
पहला है, जब महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेट टकराते हैं तो क्या होता है। चलिए देखते हैं इसी के बारे में। जब महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेट आमने सामने आकर के एक दूसरे से टकराते हैं तो अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे छेपित हो जाता है। छेपित प्लेट मेंटल तक नीचे चला जाता है, जहां रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। वहां पर यह छेपित प्लेट पुनः मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये गल जाता है। इस क्षेत्र का खोज एक विद्वान हुए ह्यूगो बेनिऑफ है ना के द्वारा किया गया, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम बेनिऑफ जोन कहते हैं। महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से निर्मित अल्पाइन युगीन पर्वत इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। दो प्लेट महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेटों के मिलने के कारण जहां एक ओर ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, वहीं दूसरे ओर पर्वतों के नीचे पदीय भागों में गहरे गर्तों का निर्माण होता है। अब आता है दो महाद्वीपीय प्लेटों है ना, यह दोनों जो है कि महाद्वीप प्लेट जब टकराएंगे तो क्या होगा। जब दो महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगे, आमने सामने अभिसरित होंगी, तब उस स्थान पर बलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय, आल्पस, यूराल इसके अच्छे उदाहरण हैं। जब दो महाद्वीपीय प्लेट हो तो ज्वालामुखी का निर्माण नहीं होता है, परंतु भूकंप का जो है कि निर्माण होते रहता है, भूकंप की उत्पत्ति होते रहती है। अब आते हैं कि दोनों प्लेट जब महासागरीय हो और आपस में टकराए तो क्या होगा। जब दोनों प्लेट महासागरीय प्लेट हो तो जो है कि अभिसारी प्लेट के धसाव से है ना, दोनों के जो कि टकराने से इसमें धसाव और द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। साथ ही पर्वत पदीय भागों में गहरे गर्त का निर्माण होता है। उदाहरण मेरियाना गर्त जो कि 11,033 मीटर है। जापान, हवाई द्वीप ये सभी इन्हीं महासागरीय प्लेटों के कारण निर्मित द्वीप हैं। अब हम लोग बात करते हैं संरक्षित प्लेट के बारे में। इस प्लेट में न तो किसी नव आकृति का निर्माण होता है और न ही किसी स्थलाकृति का या भूभाग का विनाश होता है, इसलिए इसे रूपांतरण सीमा भी कहा जाता है। इस प्लेट के कारण केवल भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। संरक्षित प्लेट के उदाहरण में कैलिफोर्निया का जो सान एंड्रियास भ्रंश है, ये एक इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोस्तों, प्लेटों में गति अब देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए, सभी प्लेट एक दूसरे के संदर्भ में गतिशील हैं, अर्थात जब किसी भी प्लेट की गति या दिशा में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव दूसरे प्लेट पर भी पड़ता है। अर्थात प्लेटों की गति के लिए उपयुक्त कहीं कोई अतिरिक्त जगह नहीं है। प्लेटों में गति का कारण धरातल के अंदर चलने वाली संवहन तरंग हैं, जिन्हें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में दुर्बल तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इन संवहन तरंगों की उत्पत्ति का मूल कारण धरातल के अंदर पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, जिसके विखंडन से निकली ऊर्जा ही प्लेटों की गति प्रदान करती है। इस प्रकार हम लोग देखें कि प्लेटों में किस प्रकार की गति उत्पन्न हुई है, कैसे संचलन करता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर्वतों के निर्माण, गर्तों का निर्माण, प्लेटों का संचलन, दिशा, साथ ही साथ महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत में उत्पन्न आलोचनाओं को उत्तर देने में सक्षम है। इस प्रकार वर्तमान समय में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सबसे सर्वमान्य सिद्धांतों में से एक है। आई होप कि आपको आज का यह सेशन अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।